बेटियां छोड़ दिया, सारी लंका जलाया। उसके बाद समुद्र में जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाया। वापस अशोक वाटिका में माँ के पास आते हैं, चरणों में वंदन किया, कहा माँ अब हम जाएं। माँ ने चूड़ा मणि उतार करके हनुमान जी को दिया, कहा ये ले जाओ भगवान को देना और कहना इतना समय हो गया अभी तक मेरी खबर लेने के लिए प्रभु नहीं आए। चलते चलते जोर से गर्जना किया था, सोच रहे थे लंका में आग लगी है, सभी डर गए, सब छुप गए। इसलिए ला जाते जाते एक बार जोर से गर्जना कर दूं तो लोगों को पता चल जाएगा। वो आया था वापस गया तो बाहर निकले, अपने अपने घर की आग बुझावे। इसलिए जाते समय जब छलांग लगा तो बड़ी जोर से गर्जना किया। अपने से गर्जना तो नहीं होगी लेकिन जय घोष तो होगा ना। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की जय श्री राम करके लगाई छलांग तो समुद्र के उस किनारे पर जाते हैं जहां उनके मित्र लोग थे। सभी मित्रों को साथ में लेकर के सुग्रीव के पास अभी जाते हैं। सुग्रीव सबको लेकर परमात्मा श्री राम प्रभु के पास जाते हैं। हनुमान जी जाते हैं भगवान श्री राम प्रभु को जो माता जी ने मुद्रिका दिया था वो मुद्रिका उनको समर्पित किया। बड़ी लंबी कहानी है पर भगवान ने पूछा कि वो लंका का राजा रावण सीता जी को वापस ऐसे तो करेगा नहीं। फिर दूसरी बार अंगद जी को भी भेजा गया, एक चांस और दिया कि शायद कदाच कहीं मान जाए तो, लेकिन रावण है वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि मान ही जाए तो फिर रावण कैसा है वो। अंगद जी महाराज भी जाते हैं लेकिन बहुत को समझाने का प्रयत्न किया, फिर भी रावण नहीं माना। तो जो अंगद जी वापस आते हैं तब भगवान ने कह दिया अब युद्ध अनिवार्य होगा। विभीषण जी महाराज भी समझाए थे रावण को, लेकिन रावण नहीं माना। तो विभीषण लंका छोड़कर परमात्मा राम की शरण में चले जाते हैं। भगवान श्री राम प्रभु ने विभीषण जी से पूछा था, विभीषण तेरा भाई रावण ये युद्ध के बिना मानेगा नहीं और उस बीच में समुद्र है 100 योजन का, अब ये समुद्र कैसे पार किया जाए, कोई युक्ति है? तो विभीषण ने कहा था महाराज वैसे तो आपके बाण में इतनी ताकत है, एक बाण मारो तो सारा समुद्र सूख जाएगा, लेकिन महाराज ये जलचर जीव मर जाएंगे, इसलिए आप समुद्र की पूजा करो तो समुद्र ये रास्ता देगा। इसलिए भगवान श्री राम प्रभु समुद्र की पूजा भी करते हैं, लेकिन जब नहीं निकला तो बाण भी खींचते हैं। फिर समुद्र आता है, भगवान से कहा था प्रभु आपके समाज में 2 बानर नल और नील हैं, उनको संतों का आशीर्वाद है, जिस पत्थर से स्पर्श कर देंगे राम नाम लिखा जाएगा, वो पत्थर पानी पर तैरने लगेगा। आपके पास बंदरी सेना बहुत ज्यादा है, सबको आदेश दे दो, सभी पत्थर लाए, नल नील स्पर्श कर राम नाम लिखा जाए, छोड़ देना पानी पर, वो सब तैरने लगे। इस प्रकार पुल बना करके और समुद्र को पार कर जाना। समुद्र चला जाता है, भगवान को अब यहाँ पर पुल बनाना है। पुल बनाना तो आदेश दे दिया, लेकिन फिर पुल बनाने के पहले सोचा ये तो ठीक है लंका पर विजय प्राप्त करके वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी रावण से युद्ध करना, और रावण शिव का भक्त है, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो लिंग था विधिवती करे पूजा, स्थापना की शिव समान प्रिय मोहे न दूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। और जो गंगा जलुआ में चढ़ावे,
रामेश्वर महादेव की स्थापना करते हैं और फिर उनका यश गाते हैं। ये भी घोषणा किया जो रामेश्वर में आकर के यहाँ इनके गंगा जल चढ़ाएगा वो सायुज्य मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। एक दूसरी बात और कहा, यदि यहाँ आया मेरे स्थापित किए हुए रामेश्वर महादेव का दर्शन करेगा उसको सदगति अवश्य मिलेगी, ऐसा आशीर्वाद भी राम प्रभु ने दिया। रामेश्वर महादेव की पूजन करते हैं। उसके बाद अपनी ऋषिवंदर की जो सेना थी सबको आदेश दे दिया, भैया जाओ और जिसे जहां पत्थर मिले बड़े बड़े ले आओ, सभी लेकर के आते हैं। नल नील स्पर्श करते हैं, राम नाम लिखा जाता है, पानी ऊपर छोड़ते हैं, वो पत्थर तैरने लगता है। लेकिन कहते हैं पत्थर जब तैरता है तो जो लहरें आती वो कोई इधर चला जाता, कोई उधर चला जाता। इसलिए युक्ति किया था, एक के ऊपर सीता और दूसरे पर राम लिखा और गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदाऊ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सीता और राम अलग नहीं हो सकते कभी, वो एक ही है। इसलिए दोनों पत्थर आपस में ज्वाइंट हो जाते अपने आप। इस प्रकार से वानरी सेना ने ये पुल बना करके तैयार कर दिया। भगवान ने आदेश दे दिया, इसलिए सारी सेना पत्थर के पुल के ऊपर से और समुद्र के उस किनारे पर चली जाती। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे 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 बोला नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यहीं से अंगद जी को भी भेजा गया था लंका नगरी में, लेकिन लंका वाले ने जब नहीं माना तो भगवान ने आदेश दे दिया अब युद्ध अनिवार्य है और सारी सेना तैयार होती है। दूसरे दिन से ही युद्ध की शुरुआत होती। मानस में लिखा है पहले दिन ही रावण की आधी सेना मारी गई थी। वैसे तो युद्ध की कथा तो कभी मैं करता उड़ता नहीं हूँ, क्योंकि युद्ध में बोलने जैसा कुछ होता ही कहाँ है। युद्ध तो चारों तरफ चालू ही है। हाँ, भाई भाई में चालू है, बाप बेटे में चालू, पति पत्नी में भी चालू है, अड़ोसी पड़ोसी में भी चालू है। जिधर देखो उधर युद्ध ही युद्ध हो रहा है, देखने को मिल जाएगा, अपने घर में ही मिल जाएगा कैसा युद्ध होता। नहीं तो पड़ोसी में देख लेना, वही होता युद्ध। ये जरा छोटे स्तर पर है, वो जरा बड़े स्तर पर हुआ था, पर युद्ध तो युद्ध है। अब बंदूक जहाँ चलेगी वह कोई गुलाब थोड़ी खिलते हैं उससे। जहाँ गोली चले, तीर तमंचा चले, वहाँ कोई गुलाब खिलेगा? क्या होता है? बस वही चिल्ली तड़ाक, रोना धोना, यही होता। यही तो युद्ध में होता और क्या। हाँ, अंतिम समय में जरूर बोल देता हूँ जो राम और रावण का हुआ था, थोड़ा सा इशारा बस। रावण रथी अभिरथ रघुवीरा, रावण रथी अभिरथ रघुवीरा, और देखी विभीषण भय अधीरा, देखी विभीषण भय अधीरा। रावण रथ में बैठकर आता है और कहते हैं राम प्रभु पैदल चल करके जाते हैं। और इसलिए विभीषण को शंका हुई थी, महाराज विजय कैसे प्राप्त करोगे? वो विमान में बैठ करके आ रहा, आप पैदल पैदल जा रहे हो और पैदल चल करके भला कैसे विजय प्राप्त कर सकोगे?
राम ने कहा भैया विभीषण चिंता छोड़, और विजय को ये लकड़ी लोहे के रस से नहीं मिलती है, तो जिसके पास धर्म रूपी रथ और सत्य की ध्वजा फहरा रही हो, विजय सदा उसकी मुट्ठी में रहा करती है। विभीषण अभी तू देख लेना। और कहते हैं परमात्मा एक एक बाण छोड़ते जाते, रावण के सिर कटते जाते हैं, धरती पर गिरता भी है लेकिन फिर जिंदा हो जाता है, वापस फिर युद्ध करने लगता है। भगवान ने पूछा विभीषण ये तेरा भाई मरता क्यों नहीं है? अरे बोले मेरे भाई को मारना कोई खेल समझ रखे हो प्रभु, नाभि कुंड पीयूष बस आके, इसकी नाभि में अमृत का कुंड है, जब तक वो नहीं गिरेगा तब तक रावण नहीं मरेगा। और 30 बाण नहीं, एक साथ 31 बाण चढ़ाओ। विभीषण ने युक्ति बता दिया, इसलिए भगवान ने अपने सारंग के ऊपर 31 बाण एक साथ चढ़ाते हैं, प्रत्यंचा खींचते हैं और कड़कड़ाहट की आवाज के साथ भगवान ने एक बाण छोड़ा। 10 बाण से 10 सिर काट दिए और 20 बाण से 20 भुजाएं काटा, और 31वां बाण जब नाभि में लगा था तब रावण ये धरती पर गिरा था। लेकिन गिरते गिरते बोला था, कहा राम रण हतोपचारी, वो राम कहाँ है मेरे सामने आ जाए। भगवान कहने लगे हद हो गई, आदि अहंकार अभी तक गया नहीं, सिर कट गया लेकिन फिर भी नहीं गया। मानस में लिखा है भगवान जाते हैं, रावण पूछता है महाराज राम, जिंदगी में वो कभी राम शब्द नहीं बोला था, वो तपस्वी बोलता था, राजकुमार वनवासी बोलता था, राम नहीं। लेकिन आज वो राम शब्द भी उच्चारण किया। कहा है राम, बोला विजय आपकी है या मेरी? मेरी प्रतिज्ञा थी जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं आपको अपनी लंका नगरी में प्रवेश नहीं करने दूंगा, सो नहीं करने दिया। और हम आपके देखते देखते मैं आपके धाम में जा रहा हूं, हिम्मत है तो रोक लो महाराज। भगवान ने कहा पधार, तो उस समय रावण के शरीर से तेज निकलता है और वो तीर भगवान श्री राम प्रभु के चरणों में विलीन हो जाता है। यहीं पर बाबा जी रावण का वध बताते हैं। एक बार सभी मिलकर जोर से जय घोष कर दीजिए, बोलो रामचंद्र भगवान, बोलो रामचंद्र भगवान की। राम राजी बैठे त्रिलोका, रावण का वध होने के बाद हनुमान जी जाते हैं, सीता जी को लेवा लाते हैं। सभी रीछ बंदरों को भगवान ने विदा कर दिया था। जो खास खास लोग थे उन्हीं को विमान में बिठाए आकाश मार्ग से प्रस्थान करते हैं, रास्ते में उतारा करते। उस केवट को भी मुलाकात दिए थे। उसके बाद श्री अवध जाते हैं। भैया भरतलाल को समाचार हनुमान जी महाराज ने पहले ही सुना दिया था और इसलिए सारी अयोध्या सरयू के किनारे खड़ी थी, भगवान के आने की प्रतीक्षा। परमात्मा जाते हैं, अवधवासियों को क्षण मात्र में एक एक को व्यक्तिगत मुलाकात भी दे देते हैं। सबसे पहले धाई धरे गुरु चरण बहोरी, गुरुदेव बाबा वशिष्ठ महाराज के चरणों में वंदन किया। 3 माताएं हैं पर सबसे पहले प्रभु के कई माँ के महल में ही गए थे। बाद में माँ कौशल्या को मिलते हैं और माँ कौशल्या ने आदेश किया था गुरुदेव वशिष्ठ महाराज से, प्रभु आज विलंब मत करो, आज ही मेरे राम का रात तिलक कर दिया जाए। और इसलिए तैयारी की गई। राम को रात तिलक करने की दिव्य सिंहासन मंगाया गया और उस सिंहासन के ऊपर श्री सीताराम जी महाराज विराजित होते हैं। सबसे पहले रघुवंश के गुरु बाबा वशिष्ठ महाराज राम का रात तिलक करते हैं। के बाहुरी वशिष्ठ
सबसे पहले बाबा वशिष्ठ महाराज फिर भूदेवों ने राम का रात तिलक करते हैं। एक बार जोर से और जय घोष करो। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ दीना, मुनि सभा विप्रलयाय सुदीना, मुनि सभा विप्रलयाय सुदीना, मुनि सभा विप्रलयाय सुदीना, मुनि सभा विप्रलयाय सुदीना। राम राज गए तेरा लोका, राम राज बैठे हो त्रिलोका, राम राज गए हो तेरा लोका, राम राज बैठे हो त्रिलोका, और हर्षित भय हो गए सब शोका। हर्षित भय हो गए हो सब शोका। माँ वशिष्ठ ने राम का रात तिलक किया। उसके बाद सभी भूदेव, फिर अवधवासी लोग, राम का रात तिलक होता है। श्री सीताराम जी महाराज राज सिंहासन पर विराजित होते हैं। एक बार और जोर से जय घोष करो। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की। और रात तिलक हो जाने के बाद आगे कथा तो और होती है, परंतु बाबा जी कहते हैं आगे कथा में सीता जी को जंगल में जाना होगा। सीता मेरी माँ है, मैं दोबारा जंगल में नहीं भेजूंगा, इसलिए यहीं पर वो विश्राम भी करते थे। इति श्रीमद् रामचरितमानस से श्रोता लोग यहाँ फिर एक बार जो यहाँ आकर अपना अमूल्य समय दिए राम कथा श्रवण किए, उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, सभी श्रोताओं का सहयोग किया, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आभार मानता हूँ। और आशीर्वाद बाबा वशिष्ठ विश्वामित्र आदि ऋषियों के मिलेंगे यहाँ जो राम कथा सुना है उसके लिए। 1 मिनट और केवल हरिनाम का संकीर्तन कराता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विश्राम कर देता हूँ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, पूज्य बापू ने गंगापुर वासियों को अपनी इस अमृत वाणी से श्री राम कथा का जो अमृत पान कराया, उसके लिए मैं पूज्य बापू का हृदय से आभारी हूँ और बहुत बहुत बापू को मैं उनके चरण वंदना करता हूँ। बापू ने हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने गंगापुर वासियों के प्रेम को देखते हुए और कथा गंगापुर में करना स्वीकार किया। बापू ने मुझे बताया कि गंगा हुए भी
डटे रह करके उन्हें कथा का श्रवण किया। इसके लिए सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बापू ने मेरी और हमारी जो राम कथा समिति की जितनी तारीफ की उसके लिए, हालांकि हम इस योग्य नहीं थे, फिर भी बापू ने हमें इसका जिस तरह के हमारे बारे में कहा, इतना मैं कह सकता हूँ। तो मेरे पास बापू के लिए कुछ कहने के लिए वाणी अभी अभी राज तिलक हुआ है। इस राज तिलक में जो भी बंधु किसी प्रकार की भेंट राशि डालना चाहे हमारे कार्यकर्ताओं को थैले में वो डाल लें तो बहुत लो देख लो एक बार हाथ लगा लो उधर ही हो जाएगी। देखो। और जो कोई बंधु किसी प्रकार की घोषणा खर्चा करना चाहे जी 500 रुपये बनवारी लाल जी, 500 रुपये पुरुषोत्तम कुटमार, 11,000 रुपये किशोर सिंह जी, श्रीमती कैलाश जी, 500 रुपये रूपनारायण हल्दिया, सत्यनारायण हल्दिया, 500 रुपये मोहनलाल अमरगढ़, 2500 रुपये रामकृष्ण महिला मंडल, 500 रुपये श्रीमती अनमोल देवी, 500 रुपये विष्णुलाल, 500 रुपये रामदयाल, 1,000 रुपये विष्णु अग्रवाल, 500 रुपये कल्याण प्रसाद, 2100 रुपये कलेश कुमार, 1100 रुपये लखन सिंह, 1100 रुपये प्रेम देवी, 500 रुपये गोपाल शर्मा, 500 रुपये मांगलाल जी दीक्षित, 1100 रुपये रामसाई जी मोहतरा, 2100 रुपये सीताराम जी जागा, 500 रुपये रमेश दास, 2500 रुपये गोपाल भाई स्लेट, 500 रुपये गुप्तदान, 2100 रुपये फोटो भेज लियो ना, क्लोजअप भेटा में ना, क्लोजअप ले लियो। हाँ बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक भामाशाह योजना का कार्ड मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का है, गायत्री मुंद्रा का भामाशाह योजना का बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड है, वो आकर के मुझसे प्राप्त कर ले। अरे मैं आ जाऊंगा, वो अब आ जाऊंगा। बैटरी है, बैटरी वो जो भी है गायत्री मेरे मुंद्रा का है। Hare
पुष्पांजलि तन्नो धत्ते प्रचोदयात् हरि ओम आचार्य विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो भारे प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णो प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपतिने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तन्मूर्खाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम दाशरथाय विद्महे जानकी नाथाय धीमहि तन्नो सेवन्तभावकुलसम्मकपाटलाते पूर्णानगादिकरभेरसालपुष्पै देवप्रभालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहारात् परमेश्वरः शान्ताय सपरिवाराय सायुधाय सुरक्षिताय सवाहनाय भगवते श्री सीताराम नमः शरणारविन्देषु पञ्चपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ये पुष्पाणि ये बेटा त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव